नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर प्रश्न को है वो देखने वाले हैं। तो बिना इंतज़ार किए चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो होता है बाघ। और यहाँ पर आपको बाघ का चित्र दिखाई दे रहा है, किस तरीके से मदमस्त होकर के हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है वो खड़ा है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। और यहाँ पर आपको नाचते हुए मोर का एक सुंदर तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रही है। अगला जो प्रश्न है वो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो है गंगाई डॉल्फिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक मछली है। और इसकी जो तस्वीर है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है आपकी गंगाई डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला जो प्रश्न है, तस्वीर देख के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आपका आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही है आम की। नेक्स्ट जो अपना सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। और यहाँ पर आपको कमल की सरोवर के अंदर खिलते हुए कमल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद, बनियान ट्री है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और यहाँ पर आपको राष्ट्रीय वृक्ष की है वो तस्वीर है वो आपको नज़र आ रही है, किस तरीके से लटकती हुई शाखाएं और दिखाई दे रही है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारे सामने कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी जानते हो कि हॉकी है। यहाँ पर हॉकी खेलते हुए कुछ खिलाड़ी आपको है वो नज़र आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? तो ये होता है अपने 3:2 के अनुपात में हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पर आपको टैगोर जी की है वो तस्वीर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो अपना सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। और यहाँ पर आपको संपूर्ण वंदे मातरम गीत है वो दिखाई दे रहा है। अगला जो सवाल है वो है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? जो वंदे मातरम गीत है वो लिखा किसने था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यहाँ पर आपको चटर्जी दिखाई दे रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिखा था। अगला जो सवाल है वो है, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है को राष्ट्रपिता की सबसे पहले है उपाधि किसने दी थी, या किसने उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। यदि साथियों आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पार्ट 2 के लिए आपके सामने कुछ और सवाल लेकर के हाजिर हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग आपको पता होना चाहिए, शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और यहाँ पर आपको प्राचीन शक संवत की कुछ है वो मुद्रा आपको दिखाई दे रही है। अगला जो सवाल है हमारा वो है राष्ट्रगान को लेकर के, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपको पता है कि राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वो केवल 52 सेकंड के अंदर ही हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसको है वो गाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और ये आपको रेडियो एक्टिव
जहाँ भी किरणें होती है तो उसके अंदर सावधानी का चिन्ह आपने कहीं देखा होगा, तो इस तरीके का होता है। अगला जो प्रश्न है वो है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध है वो शरीर के हृदय से है। यहाँ पर आपको पेस मेकर का चित्र भी दिखाई दे रहा है और हृदय के साथ में। अगला जो अपना सवाल है वो है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान का सवाल है। तो मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है उसको है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको मानव शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तो वो है वो चित्र आपको दिखाया गया है। अगला जो सवाल है वो अपना है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो होता है हीरा। और यहाँ पर हीरे का तस्वीर आपको है वो दिखाई दे रही है। हीरा है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। 19वां सवाल है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार है वो रोंटजन ने किया था। रोंटजन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक्सरे का खोज है वो की थी। नेक्स्ट जो सवाल है इतिहास को लेकर है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो जो तांबा धातु है उसका प्रयोग है वो मनुष्य ने सबसे पहले किया था। बाकी वाली धातुओं का प्रयोग है वो बाद में किया गया था, लेकिन तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला जो सवाल है वो है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी कहने का मतलब जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपना जो अंतरिक्ष है वो काले रंग का दिखाई देता है। इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट जो आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही दूरबीन की तस्वीर है। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था दूरबीन का आविष्कार। अगला जो आपको सामने तस्वीर भी है और क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम क्या है? तो उसकी उनकी जो समाधि है महात्मा गांधी जी की राष्ट्रपिता की वो है राजघाट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर आपको राजघाट की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसके ऊपर हे राम भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने हे राम नारा भी दिया था। तो ये है राजघाट। अगला जो अपना सवाल है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा है कि भारत में पहली रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल है वो बम्बई से लेकर के थाने के बीच में चली थी। वर्तमान में बम्बई को कहा जाता है मुंबई। नेक्स्ट जो अपना मेट्रो को लेकर सवाल है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो पहली बार मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता के अंदर है शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो अपना सवाल है भारतीय रेलवे को लेकर है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ है वो 1853 में हुआ था। मुंबई से लेकर के थाने के बीच में है वो ये रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत के जो प्रथम भारत अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारत अंतरिक्ष यात्री थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी है वो हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे और 1984 में ये है वो अंतरिक्ष के अंदर गए थे। ये है अपने राकेश शर्मा जी। अगला जो सवाल है वो है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत के अंदर जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर श्रीमती सुचेता कृपलानी जी है, वो है वो सबसे पहले है वो मुख्यमंत्री बनी थी कोई महिला। अगला जो सवाल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के जस्ट बाद में है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की है वो स्थापना हुई थी। ये है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर अपने संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है और ये है वो मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर विभिन्न देशों के जो फ्लैग्स है झंडे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला जो सवाल है वो 31वां सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली नाम करके जो व्यक्ति थे वो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। 32वां क्वेश्चन है वो है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? तो वर्तमान में 193 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल सदस्य है वो तो 193, लेकिन उसकी जो सुरक्षा परिषद है उसके जो सदस्य होते हैं वो 15 ही होते हैं। तो 15 सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्य हैं। अगला जो सवाल है 34वां वह संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने
देश है वो स्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 होते हैं, उनमें से जो 5 होते हैं वो होते हैं आपके स्थायी सदस्य। अगला जो अपना सवाल है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, जो कि हॉलैंड है, हॉलैंड के अंदर है। हॉलैंड को वर्तमान नीदरलैंड भी कहा जाता है। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के अंदर हेग जो शहर है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और यहाँ पर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है वो चित्र भी देख सकते हो। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसमें सबसे पहले जो हिंदी में भाषण दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की आप वो तस्वीर देख सकते हो। अगला जो अपना सवाल है वो है 37वां सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला जो अपना सवाल है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ को ही लेकर के है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य यानी लास्ट सदस्य देश कौन सा बना था। तो ये बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, वो 193वां सदस्य देश बना था। और अगला अपना साइंस का सवाल है और वो है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। यानी खून घाव हो जाता है, कट जाता है, उसके बाद में उसका रुकाव बंद ही नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी है तो आपके खून का बहाव है वो बंद होता ही नहीं है। अगला जो सवाल है वो है अपना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल रहता है। और अगला संविधान से सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा है हिंदी को किस संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा की गई। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है 343 अनुच्छेद के अनुसार। अगला सवाल है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो वो है चाइना। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। यहाँ पर आप इस नक्शे के अंदर देख सकते हो कि कितने सारे देश हैं जिनकी है वो चीन के साथ सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा जिस देश के साथ में लगती है देशों की वो है चीन। अगला जो अपना सवाल है वो है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। यदि बैरोमीटर जो कि वायु दाब मापता है उसके यदि मूल्यांकन में उस तेजी से गिरावट आ रही तो इसका मतलब वो किसका सूचक है, तूफान का सूचक है। यहाँ पर आप बैरोमीटर किस प्रकार का होता है, ये है अपना बैरोमीटर जिसके अंदर अलग अलग सूचकांक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम है थार। थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ऊंट पे सवार और राजस्थान का रेगिस्तान आप देख सकते हो। अगला जो सवाल है वो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आसाम के अंदर काजीरंगा है वो राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। यहाँ के एक सींग वाले गैंडे प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हो तस्वीर के अंदर काजीरंगा के अंदर है वो, यहाँ पर ये एक सींग वाले गैंडे है वो खड़े हैं। अगला जो सवाल है वो है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला सवाल है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर ये उज्जैन जो कि धार्मिक नगरी है, ये शिप्रा नामक जो नदी है उसके किनारे पर है वो बसा हुआ है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बिजली की सुचालक होती है, सबसे अधिक सुचालक होती है वो होती है चांदी। अगला सवाल अपना है वो है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मिथेन पाया जाता है। मिथेन गैस है वो ही गोबर गैस के अंदर बनती है। यहाँ पर आप गोबर गैस प्लांट को भी देख सकते हो, ये है अपना गोबर गैस का प्लांट। और अंतिम अपना जो सवाल है वो है
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये है वो नारा दिया था। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि मैं अगले पार्ट के अंदर पुनः एक और नए वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हो सकूं। धन्यवाद।